तो राधे राधे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर राहु तुम लोगों के अलग अलग हाउसेस में बैठता है तो कैसे रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले तुम लोगों को राहु को समझना पड़ेगा। देखो, राहु एक शैडो प्लैनेट है। राहु एक प्लैनेट है, वो डिल्यूजन क्रिएट करता है। जो राहु तुम्हारी कुंडली में जहां भी बैठेगा उस जगह को एक्सपेंड करेगा। तुम्हारी कुंडली में कहीं भी बैठा हो उस जगह के या तो अगर तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर बुरे मिलेंगे तो तुम समझ सकते हो कि कितने बुरा है। बिल्कुल उसकी एंड लिमिट तक तुम लोग रीच करोगे। तो आओ इजी वे में समझेंगे कि राहु अलग अलग हाउसेस में कैसे रिजल्ट देगा। राहु तुम्हारे पहले वाले हाउस में हुआ तो यहाँ पे बैठा राहु बहुत ज्यादा इंसान को सेल्फ ऑब्सेस्ड बनाता है। यहाँ पे बैठा राहु इंसान को ऐसा बना देगा कि उसको सिर्फ अपनी बातें सही लगेगी, रूल ब्रेकर होगा। बैठा राहु दिमाग में तूफानी चीजें लाता है। तुम लोगों ने देखा स्कूल में वो बच्चे होते हैं जो टॉयलेट में जाके बम फोड़ देते हैं, तो वो यहीं पे बैठा हुआ उनका राहु फर्स्ट हाउस में मिलेगा। तो ऐसे अतरंगी चीजें करना, अपने आगे किसी की ना सुनना, या जो तुम कहो वही चीज सही हो, ये पहले हाउस वाला राहु बताता है। सेकंड हाउस वाला राहु तुमने हमेशा देखा होगा, जिनका भी सेकंड हाउस में राहु है वो लोग ना पैसे कमाते हैं अलग अलग तरीकों से। वो ऐसे तरीकों से पैसे कमाएंगे जो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे, या जो कोई नहीं नॉर्मली लोग तो जानते भी नहीं होंगे, उन तरीकों से वो बंदा पैसे कमाएगा। एग्जाम्पल दूं तो सेकंड हाउस वाला राहु वही होगा, शेयर मार्केट हो गया, या कार्डिंग करना, या इलीगल तरीके, या कोई चीज जाना टेलीग्राम पे बेचना, जैसे पायरेट मूवी डाउनलोड करके टेलीग्राम पे बेचना। तो ये सारे जो तरीके होते हैं ना, अजीबो गरीब, बहुत अजीबो गरीब तरीके, इनसे पैसे कमाएगा। सेकंड हाउस वाले राहु को पैसों से बहुत खुशी मिलती है, बहुत बहुत ज्यादा। ये यहाँ पे बैठा हुआ राहु तुमको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, पैसा ही सब कुछ है। और एक चीज और नोटिस करना कि जिसका भी राहु सेकंड हाउस में है उन लोगों ने कभी ना कभी मंदिर से पैसे चोरी जरूर करे होंगे। अगर तुम्हारा राहु सेकंड हाउस में तो कमेंट करके जरूर बताना कि कभी तुम लोगों ने मंदिर से पैसे चोरी करे हैं। राहु इन दी थर्ड हाउस, ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली। बाकी लोग कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसको कैसा भी कहे, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बैठा राहु तुम लोगों को फियरलेस बना देता, तुम लोगों को बहुत बहुत मेहनती बनाता है। वो लाइन तुमने सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट टैलेंट। यहाँ पे बैठा राहु यही करता है, ये अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े बंदे को गिरा देता अपने हार्ड वर्क से। जिनका भी राहु तुमने थर्ड हाउस में होगा वो लोग बचपन से ही अर्निंग करना शुरू कर देते होंगे। एक एडवाइस भी जरूर देना चाहता हूँ कि ये कभी भी अपना पैसा उधार मत दे, क्योंकि वो कभी भी मिलने नहीं वाला है। और अगर तुम लोगों ने कभी पैसा उधार दिया तुम्हारा राहु थर्ड हाउस में, तो बताना कि तुम लोगों को वापस मिल पाए। 90% चांसेस में तो कभी भी नहीं मिल पाया होगा। फोर्थ हाउस फैमिली को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना देता है। ऐसा जाता है कि मदर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। ये वही बंदे जो अपनी माँ के बारे में एक चीज भी नहीं सुन सकते। अगर तुम लोग स्कूल लाइफ में होगे तो वही बंदे जो लड़ते हैं, एक चीज पे अगर तुम उनको माँ के बारे में गाली देते तो वो लड़ने लग जाते हैं, वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। राहु इन दी फोर्थ हाउस, अगर तुम्हारी कुंडली में राहु तुम्हारे चौथे घर में, तो एक चीज मेरे को सच बताना, क्या तुम बिना कंफर्ट के रह पाते हो? नहीं रह पाओगे। तुम्हारी लाइफ में कंफर्ट तुम्हारी एक बेसिक नीड बन जाएगी राहु अगर तुम्हारे चौथे घर में है। राहु इन दी फिफ्थ हाउस, तो ये पर्सन को बहुत ज्यादा इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है। बहुत ज्यादा स्किल आती है बंदे में, बहुत ज्यादा क्रिएटिव बना देता है। ये वही बंदे हैं जो डिजाइनर, यूट्यूबर, या तुम लोग कह सकते हो वीएफएक्स आर्टिस्ट, इन टाइप के होते हैं। राहु यहाँ पे बैठ के गैम्बलिंग की आदत भी देता है। अगर गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा आदत डलवा देता है। अगर सच बताना, अगर राहु तुम्हारे पांचवें घर में, तुमको गैम्बलिंग की आदत कभी ना कभी रही होगी, अभी भी होगी। और राहु इन दी फिफ्थ हाउस बच्चे में प्रॉब्लम करता है शादी के बाद। इसमें भी बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, तो ऐसे घबराना मत। हाँ, पर राहु इन दी फिफ्थ हाउस चांसेस बनाता है कि तुम लोगों की 2 शादी हो। इसलिए मैं एक रेमेडी देना चाहूंगा कि अपनी ही बीवी से दोबारा मैरिज कर लेना, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत मैं अभी जनरली बता रहा हूँ, ऊपर से, ठीक है। तो इतना ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। राहु इन दी सिक्स्थ हाउस, अगर राहु तुम्हारे छठे घर में और मार्स तुम्हारे 12वें घर में चला जाता है, मार्स, तो फिर ये बहुत ज्यादा इलनेस देता है, तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। राहु इन दी सिक्स्थ हाउस वाटर से रिलेटेड वाली तुमको प्रॉब्लम या बीमारियां दे सकता है। पर यहाँ पे बैठा राहु तुम लोगों को इंटेलिजेंट बहुत बनाता है जॉब के लिए। ऐसा बंदा अपनी जॉब में बहुत तरक्की करता है। वहां पे अपनी जॉब में, तुम जिस भी जॉब में जाओगे वहां पे तुम्हारी वजह से कोई ना कोई नया इनोवेटिव या कोई ना कोई तुम नई चीज वहां पे फाइंड करोगे, या तुम लोग अपना कुछ ना कुछ मेजर योगदान अपनी जॉब पे जरूर दोगे। और होती कि जितनी ज्यादा बदनामी तुम लोगों की होगी ना, उतनी ज्यादा ऊपर तुम जाओगे, उतने ही ज्यादा ऊपर तुम जाओगे। और राहु इन दी सिक्स्थ हाउस में एक चीज और तुम लोगों ने नोटिस करी होगी, जिसकी भी होगी मेरे को प्लीज कमेंट में बताना कि खतरे की लास्ट टाइम तुम लोग बच जाते होगे।
भाई तुम लोग खतरे के बिल्कुल एंड मोमेंट पर, जिसको कहते हैं मौत को छू के टक से वापिस आना, ऐसा तुम लोगों के साथ जरूर होता होगा। तो नीचे कमेंट करके बता दो होता है। ये 7th हाउस, इस पोजीशन को मैं जनरली अच्छा नहीं मानता हूँ। हाँ, ये पोजीशन तुमको रिच बनाती है। ये अगर राहु इन दी 7th हाउस में है तो ऐसा बंदा मैंने देखा है कि बहुत रिच होगा। वो बिजनेस भी करता होगा तो बहुत ज्यादा रिच, वो जॉब भी करता होगा तब भी उसमें वो रिच होगा ही होगा। लेकिन ये सिचुएशन शादी के लिए अच्छी नहीं है। तुम्हारी खुद की बीवी तुम्हारे ऊपर शक करेगी और तुम्हारी बीवी तुमको समझेगी नहीं, तुमको तुम्हारे उन इमोशंस को नहीं समझेगी जो तुम समझाना चाहोगे। और बहुत ज्यादा केसेस में ये भी देखने को मिला कि तुम्हारी बातें वो रेजोनेट ही नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे रेमेडी कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर तुम्हारा राहु इन दी 7th हाउस में है। राहु इन दी 8th हाउस, ये तुमको रिलेशनशिप में अचानक धोखा दिलवा देगा। मतलब 4-5 से चल रही है, 4-5 साल हो गए भाई, लंबी चलेगी रिलेशनशिप, तो एकदम ब्रेकअप करवाएगा भाई। समझ रहे हो, इतना बुरा ब्रेकअप कराता है कि इंसान मूव ऑन नहीं हो पाता। राहु इन दी 8th हाउस बहुत गंदी आदत दे देता, बहुत गंदी 8th हाउस। बंदा जॉब, बिजनेस या जो भी चीज करेगा ना वो बहुत ज्यादा चेंज करता है। स्कूल भी चेंज होता है। अगर राहु इन दी 8th हाउस है, तुम्हारा स्कूल कभी ना कभी चेंज हुआ होगा। राहु इन दी 8th हाउस, घर में सीलन देखने को मिलेगी। तुम जहां भी रह रहे होगे वहां पे सीलन होगी, नोटिस करना अपने घर में। और एक चीज और बता दूं, इन लॉज किसी भी चीज को लेके तुमको मिस इन्फॉर्म करेंगे, मतलब तुमसे कुछ ना कुछ छुपाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखो। बाकी ये प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है ओकल्ट के लिए, तांत्रिक चीजों के लिए। यहाँ पे तुम्हारी भाई इंट्यूशन अलग लेवल पे होती है। समझ रहे हो तुम भाई, एक से तुम इतना ऊपर जाते हो ना। राहु इन दी 8th हाउस, ये बंदा अलग नाम बनाता है ओकल्ट में। ओकल्ट में भाई तुम जब जाओगे ना इस दुनिया से, तो तुम कुछ ऐसा दे के जाओगे जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखा जाएगा। तो ये चीज याद रखना, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इस प्लेसमेंट में बस एक ही चीज है, डिसिप्लिन बनाए रखो, बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। एस्ट्रोलॉजी सीखो या कोई रिसर्च वाली चीजें सीखो। राहु इन दी 9th हाउस, यहाँ पे बैठा राहु तुम्हारी इंटरकास्ट मैरिज करा सकता है। यहाँ पे बैठा राहु बहुत बार इंसान को नास्तिक बना देता है, मतलब उसको पूजा की कोई रुचि नहीं रहती, वो अलग धर्म फॉलो करने लगता है। कई कबार यहाँ पे बैठा राहु तुम्हारे खुद के धर्म से तुमको दूर ले जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि तुम लोग अपने धर्म से दूर जाते हो, तो यहाँ पे बैठा राहु बैड रिजल्ट। यहाँ पे बैठा हुआ राहु तुम्हारी बीवी की मिसकैरेज करा सकते हैं। राहु इन दी 10th हाउस बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है, याद रखना कि तुम जहां भी काम करोगे या कुछ भी करोगे तो तुम वहां पे सबसे यूनिक तरीके से काम करोगे। तुम्हारा काम करने का तरीका सबसे ज्यादा यूनिक होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। वहां पे तुम लोग अलग दिखोगे, मतलब भीड़ में बिल्कुल अलग। यहाँ भी तुम काम करोगे या कहीं भी कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अलग दिखोगे। वहां पे ये मदर को बहुत ज्यादा बीमारियां दे सकता है, और देता ही है, खैर देता है। मैंने जितनी भी प्लेसमेंट में देखा है, यहाँ पे शनि या राहु बैठा है तो मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलती है। राहु 11th हाउस, यहाँ पे बैठ के राहु तुमको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। एक अलग लेवल की, टॉप लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स देता है भाई यहाँ पे बैठ के राहु। तुम लोगों को नजर भी बहुत जल्दी लगती है। यहाँ पे बैठा रहा हुआ राहु फादर के साथ बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्शन नहीं मैंने देखे हैं जितने भी लोगों का बैठा। तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि तुम्हारा अगर राहु 11th हाउस में, तुम लोगों के फादर के साथ कनेक्शन कैसे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बैठा हुआ राहु तुम लोगों को कई बार गलत आदतों में डलवा सकता है तुम्हारे दोस्तों की वजह से, ध्यान रखना। राहु 12th हाउस में बैठ जाता है ना, तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। ये प्लेसमेंट तुम्हारा बहुत ज्यादा पैसा तुम्हारी बीमारियों में खर्चा करेगी। अगर तुम्हारा बैठा, तुम नोटिस करना, तुम्हारी बीमारी में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता होगा। नींद देने में प्रॉब्लम करता है, रात को नींद जल्दी नहीं आती। ऐसा इंसान 2 या 3 बजे सोता है, उसको नींद जल्दी आएगी नहीं, और आएगी तो उसको अजीब अजीब सपने आएंगे, लूसिड ड्रीमिंग आएंगी, और बहुत अजीब अजीब तरीके के सपने आ सकते हैं। यहाँ पे राहु अगर बैठा हो तो इस इंसान की इच्छा बहुत होती है कि बाहर जाके काम करने की। कंट्री के बाहर भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा दूर हो सकता है, कोई बहुत दूर का स्टेट हो सकता है, ऐसी इसके अंदर की इच्छा होती है। पर यहाँ पे बैठा हुआ राहु ज्यादातर बैड रिजल्ट ही देता है, ये बैड प्रॉब्लम्स भी देता है। समझ ही पा रहे होगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसी लगी तुम लोगों को ये वीडियो, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। और तुम्हारा राहु कहीं भी है और कैसा भी बुरा रिजल्ट दे रहा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस रेमेडी करने की नीड है, सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो कहीं भी हो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। नीचे इंस्टाग्राम दिया, अपना जीमेल भी दिया है, वहां से बुक कर सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे, तो भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना।